मिस्टीरियस गर्ल। गाइस, आज आप सबके लिए थोड़ा सा बड़ा एपिसोड लिखा, आप सब लाइक्स कमेंट्स करते रहे। एपिसोड 48 to 52। वही हाल में आदि रूही से पूछता है, रेवा को देखा क्या? राज कहता है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। तभी रूही वहां आते हुए पूछती है, यार रेवा को देखा क्या? राज कहता है, मैं खुद ढूंढ रहा था। तभी रोहन वहां आता है, वो उनसे कुछ कहने वाला था, उससे पहले राज ही के देता है, तुम भी रेवा को ढूंढ रहे हो? रोहन हैरानी से कहता है, हाँ तुम्हें कैसे पता यार, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। आदि उन तीनों को घूरते हुए पूछता है, तुम तीनों उससे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तीनों एक साथ कहते हैं, ये बात तो हम भी तुमसे पूछ सकते हैं। आदि कहता है, वो मेरी है, मेरा हक है उस पर। रूही कहती है, तो हमारी भी फ्रेंड है, वो हमारा हक है उस पर। रोहन कहता है, अच्छा लड़ना बंद करो। राज सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, वैसे एक बात है, रेवा बहुत ही कम वक्त में हमारी जिंदगी की का एक अहम हिस्सा बन गई है। रूही कहती है, हाँ मुझे तो उसकी आदत हो गई है। रोहन कहता है, इनफैक्ट अगर तुम सब ने नोटिस किया होगा तो रेवा ने खुद को भी चेंज किया है, पहले वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती थी और अब हमारी हर प्रॉब्लम को अपनी समझकर सॉल्व करती है। राज कहता है, वो हमेशा से ही अच्छी थी, बस बातें काम करती थी। रूही कहती है, बातें तो वो भी हम सब के मुकाबले कम करती है, मगर अगर उसका खुद से कंपटीशन है बातें करने का तो आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बातें करती है। पहले तो हाँ या ना में जवाब देती थी, मुझ पर रेवा के बहुत एहसान है, मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी जब उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। आदि उन सब की बातें सुन रहा था, ना जानने क्यों रेवा की तारीफ सुनकर उसको अपने दिल में एक खुशी महसूस हो रही थी। वो फिर खड़े होते हुए कहता है एक सर्वेंट को जो वहां से गुजर रही थी, रेवा कहाँ है? वो सर्वेंट अपना सर झुकाकर कहती है, उन्हें छोटी मालकिन के कमरे की तरफ जाते देखा था। आदि हाँ में सर हिलाकर उसे जाने का इशारा करता है और आराधना के कमरे की तरफ जाने लगता है। राज, रूही और रोहन भी आराधना के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। आदि बिना नॉक किया अंदर चला जाता है, बाकी तीनों भी सीधे अंदर घुस जाते हैं। वो सब देखते हैं कि रेवा आराधना की गोद में सर रखकर सोई हुई है और आराधना उसके बालों को सहला रही है। आदि को बहुत जलन महसूस होती है रेवा को किसी और के इतना करीब देखकर। आराधना इशारे से उन सब के शांत रहने को कहती है, पर आदि उनके करीब आकर बिना कुछ कहे रेवा को अपनी गोद में उठा लेता है। रेवा की नींद बहुत हल्की थी, वो फौरन से टूट जाती है और वो आदि के गोद से एक झटके में नीचे उतर जाती है। कहती है, गोद में क्यों उठाया? आदि कहता है, तुम किसी के पास भी कैसे सो सकती हो? ये सुनकर आराधना अपने बेड पर खड़ी होकर गुस्से में आदि को उंगली दिखाकर कहती है, किसी से भी तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे पहले से उसे जानती हूँ। आदि अपने एटीट्यूड में कहता है, जान पहचान से किया मतलब, वो मेरी है, ओके। बात बहते देख राज जल्दी से कहता है, रेवा हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। रेवा कहती है, क्यों? रोहन कहता है, कॉलेज चलना है हमें असाइनमेंट सबमिट करने को। रेवा ये सुनकर कुछ सोचते हुए कहती है, ओके, पर मैंने अब तक पूरा कॉलेज नहीं देखा, क्यों ना आदि तुम मुझे कॉलेज दिखाओ आज पूरा। आदि काफी खुश होता है अंदर है कि रेवा ने आज पहली बार डायरेक्टली उससे कुछ करने को कहा और बाकी सब में उसको प्रायोरिटी दी, पर वो अपनी खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने देता है और बस हमें सर हिला देता है। रूही कहती है, तब चलते हैं। वो सब हमें सर हिला देते हैं और आराधना की बाई करके निकाल जाते हैं। काम में रेवा खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी, वो अपने सोच से बाहर आती है जब उसको गाड़ी रुकने का एहसास होता है। वो सबका से निकलते हैं और राज और रूही कहते हैं, हम सबमिट करके आते हैं। वो सब हमें हर्जिले देते हैं। रोहन देखता है कि आदि उसको जाने का इशारा कर रहा तो वो समझ जाता है आदि रेवा के साथ अकेले रहना चाहता है, तो रोहन कहता है, मैं आता हूँ एक कॉल करके। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। आदि कहता है, चलो तुम्हें कॉलेज सिखाता है। वो कॉलेज देश और विदेश सब में एक फेमस कॉलेज था। आदि रेवा को घुमाते घुमाते सब चीज के बारे में बता रहा था। तभी रेवा को जो इंतजार था वो जगह सगाई पर रेवा ने देखा। आदि ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो रेवा ने कहा, आदि ये जगह। आदि देखता है वो एक बेसमेंट थी और वो कोई छोटा बेसमेंट नहीं था, पर वो लॉक था, डिजिटल्स और ट्रेडिशनल दोनों लॉक्स थे वहाँ। आदि कहता है, ये जगह बहुत टाइम से बंद है। रेवा कहती है, क्यों? आदि कहता है, पता नहीं, पर कहते ये बेसमेंट एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट की थी और उसकी डेथ के बाद ही बंद हो गई। ये सुनकर रेवा की मुठिया बन गई थी, उसकी खुद की नाखून उसके हाथों में लग रही थी, पर रेवा अपने चेहरे को शांत दिखती है और बहुत आराम से आदि से कहती है, मुझे अंदर देखना है। रेवा ने कुछ कहा था तो आदि पूरा कैसे नहीं करता।
आदि हाँ कह देता है। रेवा को एक शांति मिलती है अगर वो एक्साइटमेंट में आदि का हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेती है, जिससे रेवा के नाखून आदि के हाथों में चुभ, जिससे उसके हाथ से हल्का खून आने लगता है। रेवा जल्दी से आदि को सॉरी कहती है। आदि कहता है रिलैक्स, बस हल्की सी खरोच है। ये सुनकर रेवा कहती है क्या तुम सब गए हो इसमें? आदि कहता है नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं गया। आदि कहता है क्योंकि मेरे अलावा कोई जा ही नहीं सकता। रेवा ने कहा तो मुझे क्यों ले जा रहे हो? आदि ने क्योंकि मैं पहले इसमें गया हूँ, इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है, सब नॉर्मल है, और प्लस कि तुम भी अंदर जा पाएगी कि नहीं डोंट नो। रेवा हैरानी से कहती है ऐसा क्यों? आदि कहता है एक बार मैं राज, रोहन और रूही के साथ आया था, पर पता नहीं क्यों वो सब अंदर नहीं जा पा रहे थे। एक आई स्कैनर है वहाँ, और मेरे अलावा आज तक किसी की भी आई स्कैनर ने अप्रूव नहीं हुई। आदि ये कहते कहते किसी को कॉल करके कहता है किसी को भी बेसमेंट साइड मत आने देना। फिर वो बेसमेंट की तरफ बढ़ जाता है। वो कुछ लॉक डालता है, जिसके बाद आई स्कैनर बाहर आता हुआ और आदि की आंखों को स्कैन करके अप्रूव कर देता है। अब आदि के लिए गेट खुल जाता है, पर आदि अंदर नहीं जाता है और रेवा को इशारा करता है, पर रेवा जिसने अभी तक आई स्कैन किया ही नहीं था, उसको एक झटका लगता है और वो दूर गिरने वाली थी, पर आदि उसको अपने बाहों में थम लेता है। रेवा आदि से पूछती है ये किया था? आदि कहता है आई स्कैन मेरा हुआ था तो तुम अंदर कैसे जाओगी? रेवा आदि को घूरते हुए कहती है बेवकूफ, तुमने ही तो मुझे जाने का इशारा किया। आदि कुछ नहीं कहता है और फिर से लॉक डालता है और आई स्कैनर बाहर आती है। आदि रेवा को आगे करता है और रेवा की आई स्कैन होने लगती है। आदि कुछ नहीं कहता है और फिर से लॉक डालता है और आई स्कैनर बाहर आती है। आदि रेवा को आगे करता है और रेवा की आई स्कैन होने लगती है। आदि को पता था कि आई स्कैन अप्रूव्ड होगा ही नहीं रेवा का, क्योंकि आज तक उसके अलावा किसी का नहीं हुआ। पर तभी गेट पर ग्रीन लाइट जलती है, जिससे एक रोबोटिक आवाज आती है वेलकम योर आई स्कैनिंग इज अप्रूव्ड। आदि तो बहुत हैरान होता है, पर रेवा आदि पर ध्यान दिए बिना अंदर चली जाती है। रेवा के अंदर जाते ही गेट लॉक हो जाता है। रेवा अंदर देखती है, वहाँ एक तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी थी और एक साइड पर लैबोरेटरी थी। आदि भी फौरन से अपनी आई स्कैन करके अंदर आता है और रेवा के हाथ को पकड़ के एक झटके में अपनी तरफ कर लेता है और कहता है तुम अंदर कैसे आए? रेवा कहती है तुम्हारे सामने तो आए। आदि उसके हाथ को कस के पकते हुए कहता है पर तुम्हारी आई स्कैनर में अप्रूव्ड कैसे हुई? रेवा कहती है वो मुझे कैसे पता होगा? आदि हैरानी से कहता है पर रेवा ये पॉसिबल नहीं है। रेवा कहती है क्यों पॉसिबल नहीं है? आदि कुछ नहीं कहता है तो रेवा नॉर्मल होकर कहती है चलो अंदर देखते हैं। आदि रेवा का हाथ टाइटली पकड़ के कहता है मेरा हाथ मत छोड़ना ओके? रेवा हाँ में सर हिला देती है। वो दोनों आगे जाने लगते हैं। वहाँ ज़्यादा लाइट्स नहीं थी, पर इतनी थी कि सब दिख सकता था। रेवा आसपास में स्विच ढूंढ रही थी और वो उसको देख लेती है। फिर वो आदि को लैब में चलने को कहती है। आदि कहता है क्या तुम्हें पसंद है? रेवा हाँ में सर हिला देती है तो वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। रेवा को उसमें आते ही एक सुकून का एहसास होता है। वो आंखें बंद करके वहाँ एक एक भीमी खुशबू को महसूस करने लगती है। जब रेवा आंखें खोलती है तो देखती है आदि भी काफी सुकून और शांत नज़र से सबको देख रहा है। रेवा आदि का हाथ छोड़कर आगे सब देखने लगती है। आदि भी कुछ नहीं कहता है और वो भी बाकी चीज़ों की बहुत खुशी से देखने लगता है। उसको इस जगह पर बहुत सुकून महसूस होता था, ऐसा कि ये उसको भी नहीं पता था। वो जब भी इस जगह आता था तो हर चीज़ को खुलकर महसूस करता था। रेवा की नज़र एक और रूम पर जाती है जो शायद एक्सपेरिमेंट रूम थी। रेवा वहां जाने लगती गई। आदि का ध्यान रेवा पर नहीं था। रेवा अंदर चली जाती है। उसको वहां काफ़ी चीज़ दिखती है, पर उसकी नज़र 2 चीज़ों पर थी, माइक्रोस्कोप और सेंट्रीफ्यूजेस। रेवा उनके पास जाती है। शायद जो माइक्रोस्कोप एक आम सा माइक्रोस्कोप दिख रहा था वो कुछ और ही था शायद। रेवा उसके पास जाती है और बिना आवाज़ किए उसको टच करने लगती है। रेवा को अपने हाथ कांपते हुए महसूस हो रहे थे। फिर रेवा खुद से कहती है रेवा नर्वस मत हो, अगर जल्दी कर आदि आ जाएगा। फिर रेवा अपनी नेल को जिसमें आदि का ब्लड था उसको एक झटके में तोड़ देती है और अपने उंगली में अपनी दूसरी नेल चुबाकर अपने ब्लड को आदि के ब्लड के साथ मिक्स करती है और फिर माइक्रोस्कोप में कुछ पासवर्ड डालती है। उसने रेड लाइट से लिखा हुआ आता है इनहेरिट प्लीज है लिखा देख रेवा जल्दी से अपने और आदि के मिक्स किए हुए ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद से कहती है मुझे नहीं पता आदि का ब्लड काम आएगा या नहीं, पर आपके लफ्ज़ थे आदित्य, इसका मतलब मैंने ये लिया। काश मेरा अंदाजा सही निकले और आदि का काम ब्लड का ही हो प्लीज़, वरना मैं और क्या करूँगी, कैसे उस चीज़ को लेकर जाऊँगी।
तभी रेवा अपनी आंखें खोल के देखती है तो माइक्रोस्कोप पर आप कोई भी लाइट नहीं था और वो फिर से एक आम सी माइक्रोस्कोप लग रही थी। तभी रेवा की सेंट्रीफ्यूजर से कुछ निकलते हुए महसूस होता है। रेवा बहुत ध्यान से उसको देखती है। तभी रेवा को आदि के कदमों की आवाज़ अपने करीब आते महसूस होती है। रेवा जल्दी से उस चीज़ को देखे बिना उसकी अपने पॉकेट में रख लेती है और वहां से दूर हटके खड़ी होकर सब चीज़ों को नॉर्मल ही कर देखने लगती है। आदि वहां आकर रेवा को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो एक्स? रेवा कहती है, मैं बाकी चीज़ों को देख रही थी, ये सब कितना अच्छा है, कितने सारे पुराने गैजेट्स और केमिकल है इस जगह पर। आदि कहता है, चलो चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं हमारा। रेवा जल्दी से कहती है, पर आदि लाइब्रेरी। आदि कहता है, वहाँ नहीं जा सकती तुम। रेवा कंफ्यूजन में कहती है, पर क्यों? आदि कहता है, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। रेवा आगे कुछ नहीं कहती है और आदि के साथ बाहर जाने लगती है। वैसे भी उसको जो चाहिए था वो उसको लैब में मिल गया था। आदि रेवा के साथ चलते हुए खुद से कहता है, मैं खुद ही नहीं जा सकता अकेले, पता नहीं वो कौन है जिसके साथ मैं इस सीक्रेट लाइब्रेरी में जा पाऊंगा। वो इंसान मुझे कभी मिलेगा कि भी नहीं किया। मेरी जिंदगी के कई राज इस ही लाइब्रेरी में दफन रह जाएंगे अगर वो इंसान नहीं मिला तो। तभी वो रेवा को देखा है और सोचता है, क्या वो रेवा ही सकती है? उसके आइज़ भी अप्रूव्ड हो गई। नहीं वो कैसे हो सकती है? पापा ने बताया था वो इंसान बहुत पावरफुल होगा, उसका और सबसे अलग होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स होंगी। पर रेवा तो आम सी लड़की है। आई डोंट थिंक सो कि उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है। अगर होती तो शायद रेवा ये जान चुकी होती कि मैं कौन हूँ। आदि को खुद में खोया देख रेवा उसके आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहती है, सब ठीक है आदि। आदि अपने ख्याल से वापस आते हुए कहता है, हाँ। फिर वो दोनों ही बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं उनके निकलते जो दोबारा खुला था अब खुद ब खुद बंद। रेवा को वहाँ अच्छा लग रहा था, वहाँ से निकलकर उसका मन उदास हो जाता है। पर वो और आदि ज़्यादा सोचे बिना वहाँ से मुड़कर आगे चले जाते हैं। पर वो दोनों नहीं देखते हैं कि उनके निकलते और गेट लॉक होते ही उसके ऊपर रॉयल कलर से कुछ लिखा हुआ आया था। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने में लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। रॉयल कलर से इनहेरिटर्स लिखा हुआ आया था, पर अब तक रेवा और आदि वहां से जा चुके थे। वो दोनों बाहर आते हैं तो राज उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों कहाँ थे इतनी देर से? हम सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। आदि कहता है, रेवा को कॉलेज दिखा रहा था। रोहन कहता, चलते हैं, तो सब हाँ कहकर वहां से निकल जाते हैं। आदि का में रेवा के साथ अकेले था। वो का की पार्टीशन को खोल देता है और एक झटके में रेवा को अपने गोद में बैठा लेता है। रेवा कुछ कहती है, उसको आदत हो गई थी आदि की ऐसी उजुल हरकत की। आदि बिना कुछ कहे उसके कमर को सहलाने लगता है और उसके गार्डन में अपना फेस छुपाकर उसको स्मेल करने लगता है। रेवा कहती है, पूछे जन्म में डॉगी थे क्या तुम? आदि उसके गार्डन से सोना फेस निकल कर उसको देखते हुए कहते हैं, हरकतें भी अगर तुम चाहो तो वैसी कर सकता हूँ और तुम भी कर सकती हो। आदि आगे कुछ कहता उससे पहले रेवा उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसको घूरते हुए कहते हैं, बेशरम शेमलेस पर्सन। आदि रेवा के उंगली को काट कर कहता है, ओनली फॉर योर स्वीट हार्ट। रेवा बस अपनी आंखें रोल करके रह जाती है। आदि आगे कुछ करता उससे पहले ड्राइवर का रोक देता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आदि को कहे कि वो पहुंच गए। रेवा समझ जाती है वो पहुंच गए हैं तो वो फौरन से आदि के गोद से उतरकर बाहर निकल जाती है। बॉडीगार्ड जल्दी से आदि की तरफ का दरवाजा खोलता है। आदि भी कार से बाहर आता है। आदि और रेवा दोनों घर के अंदर आते हैं। घर अब डिकोरेट होने लगा था। अब बस ही बाकी थे आराधना के एंगेजमेंट को, और एंगेजमेंट से पहले कुछ रस्में होती थी। रेवा आदि से आगे चल रही थी। अचानक से एक लड़की भाग कर आती है जो रेवा से टकरा जाती है। वो काफी तेजी से भाग कर आ रही थी जिससे रेवा को तेज धक्का लगता है और उस लड़की को भी। रेवा और वो लड़की दोनों ही गिरने वाली थी। रेवा ने महसूस किया वो किसी के बाहों में है, लेकिन वो खुशबू उसकी आदि की नहीं लगी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा था आदि ने उस लड़की को गिरने से बचाया था, जबकि रेवा आदि के ज्यादा करीब थी। फिर भी रेवा ने मुड़कर देखा तो उसकी राज ने पकड़ रखा था। राज उसको ठीक से खड़ा करता है और चिंता से पूछता है, तुम्हें लगी तो नहीं? रेवा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका ध्यान आदि और उस लड़की पर था। आदि उस लड़की को ठीक से खड़ा करता है। वो लड़की फौरन आदि के गले लग जाती है और बहता खुशी से कहती है, आदू आई मिस यू, तुम कहाँ थे? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आदि भी उसको जोर से गाले लगा कर कहता है, रितिका मेरी रितिका, आई मिस्ड यू सो मच। फिर एक उसको खुद से थोड़ा दूर करता है और उसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, रितिका तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? एक काम करो, कमरे में चलो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ।
आप तब सब लोग उन सब के पास आ गए थे। आराधना, रूही, रोहन सब रेवा के पास जाकर उसको चिंता से देख रहे थे कि कहीं उसे लगी तो नहीं। राजेश जी और अहाना जी उस वक्त घर पर नहीं थे। रितिका आदि से रोने जैसी शक्ल बनाकर रेवा की तरफ इशारा करके कहती है, आदि इस लड़की को चलने बिल्कुल नहीं आता, ये जानबूझकर मुझसे टकराए। ये सुनकर रूही को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, रितिका वो तुम थी जी, बिना देखे भाग रही थी और तुम्हारी वजह से रेवा की लगती। रेवा उस लड़की को देख रही थी जिसने काफी शॉर्ट ड्रेसेस पहने थे। वो लड़की खूबसूरत थी नो डाउट, पर रेवा के सामने कुछ भी नहीं। रेवा उसके चेहरे को देखेकर कहती है, सर्जिकल फेस। रूही की बात सुनकर रितिका कहता है, मैं आदि से मिलने की जल्दी में थी, पर वो तो नहीं थी, वो देखकर चल सकती थी ना। राज कहता है, क्यों तुम कहीं की महारानी हो जी, तुम्हें आता देख वो रुक जाती पहले से, या तुम ऐलान करते आ रही थी कि मैं पधार रही हूँ, सब रास्ते से हट जाओ। आदि गुस्से में कहता है, शट अप राज। फिर वो रेवा की देख कहता है, से सॉरी। रेवा बिना किसी भाव के कहती है, फॉर वॉट। रितिका कहती है, अंधों की तरह चलने के लिए। रेवा कहती है, वो तुम हो जिसे माफी मांगनी चाहिए, मैं नहीं। रितिका रेवा को ऊपर से नीचे देखकर कहती है, वैसे तुम हो कौन जो इतना अकड़ रही हो, कपड़ों से तो लगता है कि रोड के किसी कोने से लिया हो, कोई भी ब्रांड राग तो है नहीं तुम्हारे ड्रेस में। अच्छा ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कौन है। सबको बहुत गुस्सा आता है रितिका की बात पर। आराधना गुस्से में कहती है, शट अप रितिका। आदि भी गुस्से में कहता है, शट योर माउथ। आराधना और रेवा माफी मांगी अभी। रेवा कुछ नहीं कहती है तो रितिका को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम समझती क्या हो अपने आप को। रेवा कहती है, वही जी, तुम सोच भी नहीं सकती। एंड वन मोर थिंग, रेवा सिन्हा से कोई माफी नहीं मंगवा सकता, गॉट इट। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। आदि की बहुत गुस्सा आता है रेवा के इस बिहेवियर पर। वो रितिका को अंदर ले जाते कहता है, अंदर चलो, वो तुमसे माफी जरूर मांगेगी। वो दोनों आजाद चले जाते हैं। राज रोहन को देख रहा था और कहता है, जो डर मुझे था वही हो रहा है। ये कह वो भी गुस्से में अंदर चला जाता है। रूही कहती है, ये लड़की रितिका कभी सुधार नहीं सकती, मुझे तो समझ नहीं आता आदि को उसने दिखता किया है। रोहन कहता है, बस बचपन के अन लम्हों में अब तक आदि गुम है और रितिका को अपना सबसे सगा मानता है। रूही वहां से चली जाती है। उसका मूड बहुत खराब हो गया था। रोहन भी जल्दी उसके पीछे चला जाता है। पर आराधना अब तक वही खड़ी थी और बहुत गहरी सोच में थी। वो खुद से कहती है, मैं रेवा के साथ गलत नहीं होने दूंगी, अतीत दोहराने नहीं दूंगी। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहते मिस्टीरियस गर्ल। बॉक्स गुम हो गई। वही रेवा अपने कमरे में जाकर गेट लॉक कर देती है और गेट पर सट कर बैठ जाती है और खुद से कहती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि फिर एक बार आदि मुझसे दूर हो रहा है। उसको तभी कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपने पॉकेट में नाक डालती है, पर उसको कुछ नहीं दिखता है। तभी उसको कुछ याद आता है कि वो अभी रितिका से टकराई थी। रेवा एक डर से कहती है, नहीं नहीं, मैं उस चीज को खोने नहीं दूंगी, मैंने उनसे वादा किया है, मैं लेकर आऊंगी उससे। वो जल्दी से अपने रूम से निकलती है और डोर हुए नीचे आती है। सब हॉल में ही बैठे थे। अब तक अहाना जी और राजेश जी भी आ गए थे। आदि, रूही, रोहन, राज, आराधना, रितिका सब हाल में ही बैठे रहे। रेवा को इतनी तेजी से आते देख आदि और राज जल्दी से उधर की तरफ जाते हैं। उन्हें डर था कहीं रेवा गिर न जाए। बाकी सब भी उसकी तरफ जाते हैं, पर रेवा बिना किसी पर ध्यान दिए बस जल्दी से उतरती है। राज उससे पूछता है क्या हुआ, पर वो उसका भी जवाब नहीं देती है और जल्दी दरवाजे के पास जाकर वो चीज ढूंढने लगती है। उसको इस तरह से परेशान होकर ढूंढते देख सब उसको पास जाते हैं और आराधना उसको पकते हुए कहती है, रेवा क्या हुआ। रेवा परेशानी और दर्द के साथ कहती है, दी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझसे खो गई, अगर वो नहीं मिली तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। उन सब ने पहली बार रेवा को इतना परेशान और तकलीफ में देखा था, वरना रेवा के चेहरे पर एक्सप्रेशन देखना ही बहुत मुश्किल था। राज कहता है, कहाँ गिरी थी वो चीज और कैसी दिखती थी, हमें बताओ। रेवा अपनी आंखें बंद करती है और बहुत ध्यान से कुछ सोचती है, फिर अपनी आंखें खोलकर कहती है, वो एक छोटी सी बॉक्स है और वो अभी आते वक्त यही दरवाजे पर गिरी थी जब मैं टकरा गई थी। रूही कहती है, हम सब मिलकर ढूंढेंगे, तुम परेशान मत हो। पर रेवा कहती है, वो नहीं है, मैंने देख ली इस जगह पर। राजेश जी कहते हैं, बेटा शायद आपको दिखी ना हो, आपने कहा न छोटी सी है, आसपास यहीं पर होगी। आहना जी कहती है, हाँ अगर ऐसा है तो हम सब मिल देंगे। तभी रितिका कहती है, क्या उसमें तुम्हारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दे देंगी, मेरे पास कहीं ज्वेलरी है जो मैंने 1 से 2 बार ही हाथ पहनी है। वहां पर खड़ा हर एक इंसान रितिका का मतलब समझ गया था कि रितिका रेवा को नीचा दिखा रही थी।
पर रेवा उसके बात का जवाब नहीं देती है और कुछ सोचते हुए कहती है, सीसीटीवी फुटेज। आराधना उसकी बात समझते हुए कहती है, हाँ गेट पर लगी है, चलो मैं तुम्हें कंट्रोल रूम ले चलती हूँ। रेवा हाँ मैं सर हिलाकर उधर जाने ही वाली थी, तभी आदि अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहता है, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? रेवा देखती है एक वो छोटा सा बॉक्स जो आदि के हाथ में था। रेवा की आंखों में चमक आ जाती है और खुशी से कहती है, हाँ ये वही है। वो ये कहकर आगे बढ़कर आदि के हाथ से लेने ही वाली थी, तभी आदि अपने हाथ को पीछे कर लेता। रेवा कंफ्यूजन और थोड़े हड़बड़ी में कहती है, आदि मुझे वो दे दो, वो मजाक करने की चीज नहीं है। आदि बिना किसी भाव के कहता है, मैं तुम्हें ये क्यों दूं? रेवा कुछ कहती उससे पहले आराधना कहती है, आदि उसको दे दो, वो उसके लिए जरूरी है। आदि कहता है, मैं कैसे मान लूं? इस बार राज कहता है, तुम्हें उसकी बेसब्री और बेसुकूनी नहीं दिख रही क्या? आदि उस बार थोड़े गुस्से में कहता है, मैं रेवा से बात कर रहा हूं, तुम सबसे नहीं। रेवा कहती है, जरूरी है या नहीं ये बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो बॉक्स मेरी है। आदि कहता है, मैं कैसे मान लूं और मैं तुम्हें क्यों दूं, मेरा क्या फायदा? रेवा इस बार खुद को बहुत मुश्किल से शांत करती है और कहती है, आदि तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी, पर प्लीज अभी मुझे वो वापस कर दो प्लीज। आदि कहता है, ये जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए? आराधना जल्दी से कहती है, ये बॉक्स उस इंसान की आखिरी निशानी है जिसने रेवा को पाला था। आदि कहता है, ओके तो रेवा तुम रितिका से माफी मांग लो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। रूही गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अहाना जी थोड़े गुस्से में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? आदि कौन सी माफी और रेवा को वो बॉक्स वापस करो। आदि कहता है, ये मेरे मामले हैं, आप सब इससे दूर रहे। राजेश जी कहती है, आदि। उनकी बात बिक में काट कर आदि कहता है, मैं बच्चा नहीं हूं तो मेरे मामलों से दूर रहे। वो सन जानते थे आदि ऐसा ही रूड है और ज्यादा कुछ कहने से आदि घर छोड़ देता था, और अहाना जी और राजेश जी जानते थे कि आदि को उनकी जरूरत नहीं है। आदि बिना कुछ कहे उस बॉक्स को फायरप्लेस टॉप की तरफ बढ़ा देता है। रेवा ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, आदि प्लीज ऐसा मत करो, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। आदि कहता है, माफी मांग लो, मैं दे दूंगा। रेवा कहती है, आदि प्लीज मुझे वो वापस कर दो। रेवा चाहती तो आदि के हाथ से एक झटके में छीन सकती थी, पर वो डर से आदि के पास नहीं जा रही थी कि कहीं छीना छपती है बॉक्स फायरप्लेस टॉप में न गिर जाए। राज बहुत गुस्से में था, वो रेवा को ऐसे बेबस नहीं देख पा रहा था। रूही, आराधना, रोहन, अहाना जी और राजेश जी सब रेवा के लिए परेशान थे, वो सब रेवा की बेबसी देखी पा रही थी। आराधना अपने मन में कहती है, ये क्यों हो रहा है? रेवा के साथ वो बॉक्स उसके लिए बहुत जरूरी है और उसकी इज्जत उसके लिए उससे भी ज्यादा। आदि कहता है, मैं 3 तक काउंट करूंगा बस। रेवा की आंखें बेचैन हो गई थी, उसको उम्मीद नहीं थी कि आदि ऐसा करेगा। वही रितिका तो बहुत मजे ले रही थी। आदि कहता है, 3-2। काउंटिंग के साथ आदि की पकड़ भी बॉक्स पर ढीली हो रही थी। आदि एक कहता उससे पहले ही रेवा जल्दी से कहती है, क्या लगता है क्या होगा? आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। आदि कहता है, 3-2। काउंटिंग के साथ आदि की पकड़ भी बॉक्स पर ढीली हो रही थी। आदि एक कहता उससे पहले ही रेवा जल्दी से नीचे देखकर कहती है, सॉरी प्लीज अब वो मुझे वापस दे दो। आदि कहता है, रितिका से कहो। बस आदि ने जब ये कहने के लिए रितिका की तरफ इशारा किया, तभी रेवा ने अपनी बॉडी को टैप करके नीचे झुककर एक झटके में आदि से वो बॉक्स ले ली और आदि से थोड़ा दूर हटकर कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई एम रेवा सिन्हा और तुम मुझसे वैसा कुछ नहीं कर सकते जो चीज मैं नहीं चाहती हूँ। ये कहकर रेवा सीधे ऊपर चली जाती है। आहना जी भी गुस्से में वहां से चली जाती है तो राजेश जी भी उनके पीछे जाते हैं। आराधना भी अपने कमरे में चली जाती है। राज आदि से कहता है, बस याद रखना आदि, कहीं तुम्हें आपने गलती पर कभी पछताना नहीं पड़े। आदि कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी ठंडी आंखों से सबको घूर रहा था। रूही रितिका को कहती है, इसलिए मुझे तुम नहीं पसंद, तुम जहां होती हो वहां बस आफत आती है। आदि कहता है, शट अप, अगर नेक्स्ट टाइम से रितिका को कुछ कहा तो उसका भुगतान तुम्हारे फादर को करना पड़ेगा। रोहन कहता है, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, वो दोस्त है तुम्हारी। आदि कहता है, रितिका से बढ़कर नहीं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रूही भी नाम आंखें लिए वहां से चली जाती है और रोहन उसके पीछे। राज भी फौरन वहां से चला जाता है। सारे सर्वेंट जो कब से सर झुकाकर वहां खड़े थे वो सब भी चले जाते हैं। वही रेवा अपने कमरे में जाकर गेट को लॉक कर देती है और बॉक्स को ध्यान से लेकर बेड पर बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, बॉक्स को खोलने में वो बहुत मुश्किल से उस बॉक्स को खोलती है। वो ध्यान से देखती है, वो बॉक्स बस एक रिंग के बॉक्स के बराबर था।
रेवा को उसमें एक बहुत छोटा सा बॉटल मिलता जिसकी लंबाई बॉक्स के बराबर था और वो एक बहुत पतली सी बॉटल थी और उसके साथ एक पेपर था। रेवा उस पेपर को खोलती है, उसमें कुछ लिखा था। रेवा पढ़ने लगती है। मुश्किलों से होगी मुलाकात, रहो पर मिलेगी हार पर, उस हार में होगा तेरा वार, मिलेगा साथ उसका तो मिलेगी हार, राज को खाक और आएगी उभर कर तेरी खोज के इंतजार। रेवा वो पढ़कर कुछ सोचते हुए कहती है, ये कैसी पहेली है, कैसे सुलझाओ इसको, किससे मुलाकात की बात ही रही है इसमें, और कौन सा हार, मुझे तो आज तक कोई हार नहीं मिली। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, शायद अब तक हार मिली नहीं तभी इन राज से पर्दा नहीं हटा। रेवा हाँ बॉटल को देखकर कहती है, अभी के लिए यही बहुत है, इससे कुछ टाइम के लिए तो सब शांत रहेगा, तब तक मेरे पास टाइम होगा आगे ढूंढने का। ये कह रेवा किसी को कॉल करके कहती है, रात को मैं आ रही हूँ। ये कह वो कॉल कर देती है। वो पूरे टाइम इस पहेली को सुलझाने में लगी थी, इस वजह से कब रात हो गई उसको पता ही नहीं लगा। एक सर्वेंट गेट पर नॉक करती है और कहती है, मैं सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं डिनर के लिए। रेवा कहती है, मुझे भूख नहीं है और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज। वो सर्वेंट वहां से नीचे चली जाती है जहां सब डिनिंग टेबल पर बैठे थे। आहना जी कहती है, रेवा आई नहीं? तो वो सर्वेंट कहती है, उन्होंने कहा उन्हें भूख नहीं है और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। आराधना कुछ कहने वाली थी तभी रितिका नाटक करते हुए कहती है, ये मेरी गलती है, मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। तो आदि कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, उसकी इमेच्योरिटी को अटेंशन देने की, गेस्ट है और गेस्ट बनकर रहे यही अच्छा है उसके लिए। रितिका कहती है, नहीं प्लीज आदि, मुझे उससे माफी मांग लेने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मेरी वजह से भूखी है। ये सुनकर रोहन कहता है, रेवा इमेच्योर बिल्कुल नहीं है, वो इन सब बातों पर अपना मूड खराब नहीं करती है, जरूर उसको भूख नहीं होगी और वो बिजी होगी काम में। रूही कहती है, हाँ रेवा इमेच्योर बिहेवियर कभी नहीं करती है। आराधना कहती है, और आदि वो गेस्ट नहीं है। रितिका कहती है, मैं बात करके आती हूँ रेवा से। ये कह वो ऊपर चली जाती है। आदि भी उसके पीछे चला जाता है। आराधना नहीं चाहती थी रेवा के साथ कोई मिसबिहेव करे, तो आहना जी को छोड़कर सब रेवा के कमर की तरफ बढ़ जाते हैं। रितिका जाकर रेवा के गेट को नॉक करती है। रेवा जो उस पहेली को सुलझा रही थी वो उसको पिलो के नीचे रखकर गेट खोलती है। अपने सामने रितिका को देखती है। रितिका उसको देख उसके हाथ को पकड़ के कहती है, रेवा मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर आदि मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव हो जाता है कि वो हमेशा मेरे लिए लोगों को ऐसे ही हर्ट कर देता है। रेवा साफ साफ समझ सकती थी कि रितिका उससे माफी नहीं मांग रही थी, बल्कि उसको बता रही थी कि आदि के लाइफ में रितिका की क्या अहमियत है। रेवा अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बस इतना कहती है, ओके सो से सॉरी। रितिका हैरानी से और अपने अंदर का गुस्सा छुपाते हुए कहती है, रेवा तुम अब तक नाराज हो। रेवा उसके बात को काटते हुए कहती है, तुम यहाँ आई किस लिए? रितिका जल्दी से कहती है, तुमसे माफी मांगने ताकि तुम खाना खा लो। रेवा कहती है, अगर माफी मांगने आए ही तो सिंपल सॉरी कहो, और दूसरी बात तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो तो तुम्हारे लिए मैं खाना क्यों चोरूं? आदि और बाकी सब पीछे ही थे। आदि कुछ कहने वाला था, उससे पहले राज रेवा के पास आकर खड़े होते हुए कहता है, एग्जैक्टली सॉरी कहने आए हो वो कहो और जाओ, इतना बात क्या घुमा रही हो? रितिका अब आपने बातों में खुद फांस गई थी। वो रेवा को किसी भी हाल में सॉरी नहीं कहना चाहती थी। एक तो उसको अभी रेवा को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। रेवा कुर्ती और प्लाजो पहना था और उस सिंपल से कपड़े में भी वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। किया के आदि ने रेवा के वार्डरोब में साइड ट्रेडिशनल कपड़े भर दिए थे और सारे मॉडर्न निकालवा दिए, तो रेवा के पास अब यही था पहने को जो सिंपल और हल्के में था और कंफर्टेबल भी था। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।